गालिबन वो इजराइल या फ़लस्तीन के मौजू पर बात कर रहे थे। अब गौर करने वाली बात है, अगर कोई यहाँ ये कहने लगे कुत्ते भौंक रहे हैं तो मैं तो बुरा नहीं मानूंगा। मैं बुरा मानूंगा? मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं। मुझसे नहीं कहा है, मुझसे तो कहा ही नहीं है, मैंने क्यों बुरा मानना है? मुफ्ती साहब किबला ने अपना बयान इस अंदाज में मुकम्मल किया। मुफ्ती अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किबला की रिहाई के लिए हर कोई आवाज़ उठाता हुआ नज़र आ रहा है, अपना हो या बेगाना। और अब जो आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, मुफ्ती अशरफ जिलानी अज़हरी साहब भी मैदान में उतरे हैं और बहुत ही प्यारे अंदाज में अमन सुकून का माहौल बनाते हुए सरकार के सामने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किबला की रिहाई के लिए आवाज़ उठाया है। आइए वीडियो देखते हैं और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। मैंने आपको जो बताया था बहुत ही इत्मीनान के साथ, कोई किसी तरह की गलत बात, ज़बरदस्ती का कोई हंगामा, किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। जिस काम के लिए, जिस बात को रखने के लिए आप आए हैं, इत्मीनान और सुकून के साथ वो बात रखी जाएगी और इंशाअल्लाह उसके बाद मेमोरेंडम पेश करके हम लोग वापस चलेंगे। आपसे गुजारिश है थोड़ा सा आप बैठ जाइए। हम अपनी जिस बात को रखने के लिए आए हैं वो बात रख के फ़ौरन ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे। आप बैठ जाइए, आपसे गुजारिश है आप बैठ जाइए, क्योंकि साउंड सिस्टम इधर ही है, फिर आगे नहीं जाएगा तो आगे दुश्वारी होगी। बस बैठ जाइए। जल्दी करें, जल्दी, जो जहां है, जहां जगह मिल रही वहीं बैठ जाए, सब अपनी जगह पे बैठ जाए। जो लोग पीछे हैं उनसे गुजारिश है वो आगे आ जाइए, जगह है। जो लोग पीछे हैं उनसे गुजारिश है आगे आ जाइए, जगह है बैठने के लिए। जो लोग पीछे हैं आगे आ जाइए, जगह है बैठने के लिए। जो लोग पीछे हैं आगे आ जाइए बैठने के लिए। बैठ जाइए। मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, आपसे गुजारिश है बैठ जाइए इत्मीनान के साथ और सुकून के साथ। आप देख सकते हैं कि बैठ जाइए आप लोग। इशारा किया जाया करें, इशारे में बैठा करें। बैठ जाइए, जहां तक मेरी आंख नजर लग रही है बैठ जाइए। एक बार में, एक दफा में बैठ जाइए। बैठ जाइए, सुकून के साथ बैठ जाइए। आज हमारे और आपके यहाँ आने का मकसद, आपके हमारे और यहाँ आने का जो मकसद है, हमारे और आपके यहाँ आने का मकसद बहुत ही सुकून के साथ, हमारे और आपके यहाँ आने का मकसद हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को मुंबई की सरज़मीन पर गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी की कोई ऐसी बड़ी वजह नजर नहीं आई कि जिसकी बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने अपनी तकरीर के आखिर में एक शेर पढ़ा। शेर याद है आपको? क्या शेर है? क्या शेर है आप बताइए? कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, आज कल हमारा, कल हमारा, कल हमारा, ये शेर मुफ्ती साहब ने पढ़ा। चूंकि हम जो आगे बात करने वाले हैं वो पता होना चाहिए कि क्या बात हो रही है। सुकून से बैठ जाइए, आपको नारा लगाने का मौका दिया जाएगा। ये शेर मैं आपको इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चलना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। मुफ्ती साहब क़िबला ने गुजरात के शहर जूनागढ़ में ये शेर पढ़ा
उसके बाद वहाँ उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई और मुंबई से मुफ्ती साहब क़िबला को अचानक से घर जाकर गिरफ्तार किया गया। और अगर इस शेर पर बात की जाए, समझने वाली बात यह है कि आज हम और आप सब जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है, एडिटिंग का दौर है। चंद सेकंड का कोई जुमला सुनकर आम इंसान तो अपनी राय कायम कर सकता है, लेकिन क्या सिस्टम को एक मुख्तसर जुमला सुनकर राय कायम कर देनी चाहिए? क्या उसके लिए जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उसके लिए तहकीक नहीं होनी चाहिए? क्या उसके लिए पूरा प्रोग्राम नहीं सुनना चाहिए? क्या उसके लिए पूरा बयान नहीं सुनना चाहिए? और बयान सुनने के बाद उस पूरे बयान को हमारे हिंदुस्तान के आईन के कानून के सामने रखा जाए कि वो बयान हिंदुस्तान के कानून के मुकाबले में सही है या गलत है। अगर मुल्क के कानून के मुकाबले में वो गलत हो तो मुल्क के कानून के मुताबिक सजा दी जाए। इसमें हम कोई हमदर्दी नहीं करेंगे। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। लेकिन बात दरअसल ये है कि मुफ्ती साहब क़िबला के साथ ऐसा नहीं हुआ। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का एक जुमला सुना गया और जुमला सुनने के बाद अचानक गिरफ्तारी हुई। हालांकि तरीका यह था कि उन्हें नोटिस देना चाहिए था और नोटिस दिया जाता और उसके बाद बाज़ाब्ता इस मसले की तहकीक होती। लेकिन मुफ्ती साहब क़िबला को अचानक से गिरफ्तार कर लिया गया इस एक जुमले के लिए। हालांकि सही बात यह है, उनकी पूरी स्पीच सोशल मीडिया पे मौजूद है, देखी जा सकती है। उन्होंने अपनी तकरीर में किसी धर्म का नाम नहीं लिया, किसी मजहब का नाम नहीं लिया, किसी के खिलाफ बयान नहीं लिया, किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं लिया। उन्होंने किसी धर्म का, मजहब का कोई भी ऐसा जुमला नहीं कहा। वो अपनी स्पीच मुकम्मल कर रहे थे, करते करते ये एक बहुत पुराना शेर है, बहुत पुराना शेर है जिसको पढ़कर उन्होंने अपनी तकरीर खत्म कर दी। और उससे पहले जैसा कि वीडियो में है, गालिबन वो इजराइल या फलस्तीन के मौजू पर बात कर रहे थे। अब गौर करने वाली बात है, अगर कोई यहाँ ये कहने लगे कुत्ते भौंक रहे हैं तो मैं तो बुरा नहीं मानूंगा। मैं बुरा मानूंगा? मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं। मुझसे नहीं कहा है, मुझसे तो कहा ही नहीं है, मैंने क्यों बुरा मानना है? मुफ्ती साहब क़िबला ने अपना बयान इस अंदाज में मुकम्मल। मुफ्ती नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा ये वीडियो मुफ्ती अशरफ जिलानी अशरफी की जो थी, जो बयान फरमा रहे थे और लोग मुफ्ती साहब के लिए मैदान में हाजिर हुए और अपनी बात सरकार के सामने रख रहे थे कि मुफ्ती साहब की गलती क्या थी। अगर मुफ्ती साहब की अगर कोई गलती है या कोई ऐसी चीज़ उनके बयान में मिलता है तो आप उस पर कार्रवाई करें, हम उस पर कोई बात आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन मुफ्ती साहब ने जो बयान किया, जो शेर पढ़ा, उसमें कोई ऐसा मामला दिखता नज़र नहीं आता कि किसी धर्म के खिलाफ कोई गुस्ताखी की हो या किसी मज़हब को टारगेट किया गया हो। किसी के बारे में कुछ ऐसा उस शेर से साबित नहीं होता जिसकी वजह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम सब की बस इतनी मांग है कि मुफ्ती साहब क़िबला को बाइज़्ज़त रिहा किया जाए।